हमारे देश को आजादी मिले 78 साल हो गए हैं। तरक्की करते करते हमारा देश दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति भी बन गया। लेकिन यह आर्थिक महाशक्ति किस काम की, जब गांव के लोगों को आवागमन के लिए सड़क ही ना मिले। क्या आपको इस बात पर यकीन होगा कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी जिले का एक गांव ऐसा है जहां जाने के लिए मुख्य सड़क नहीं है? शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन आइए आपको लिए चलते हैं कटिहार के कदवा के चौनी गांव की इस सड़क को देखिए, जर्जर बदहाल। ग्रामीणों की माने तो आजादी के बाद से ही इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जबकि ग्रामीणों ने इस सड़क को बनाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर विभाग के दरवाजे कई बार खटखटाए। सड़क न बनने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाई होती है, खासकर बारिश के दिनों में तो ग्रामीणों को कीचड़ से ही होकर गुजरना पड़ता है। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मौजूद है हम कदवा प्रखंड के चौनी पंचायत में। चौनी पंचायत में अभी भी एक ऐसा सड़क है जो आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद अब तक नहीं बन पाया। देखिए ये सड़क है और जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि अंदर जो है 200 से 300 परिवार जो है इसी सड़क से आना जाना करते हैं। अभी भी इस सड़क का प्रयोग करना पड़ रहा है और आज़ादी का 78 साल बीत गया है, अब तक जो है इस सड़क को नहीं बनाया जा सका है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि लोग जो है इस प्रकार की गंदगी से बीमारी भी जो है उत्पन्न होने की जो है वो डर लगी रहती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पहले बाहर आ जी भैया। आप जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, कमल राय नाम। किस प्रकार की परेशानी हो रही है? परेशानी तो हम लोग बहुत झेल रहे हैं सर। हम लोग तो खुद परेशानी में झेल रहे हैं। यहाँ की जो जमींदार है और मुखिया सरपंच कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग इतना परेशानी में झेल रहे हैं कि जमींदार से भी बोल रहे हैं और अपना जो मेंबर है, मुखिया है, सबसे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का विकास होना चाहिए, पर वो लोग कुछ नहीं सुन रहा है। जमींदार भी बोल रहा है हम लोग रोड बनने न देंगे, ऐसे ही कीचड़ में चलना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। हाँ। ऐसे में बीमारी उत्पन्न होने की डर है ना? हाँ, बहुत डर है, बहुत होता है बीमारी सर, रोज होता है बीमारी, रोज पड़ता है। डॉक्टर भी बगल में नहीं जो हम लोग जा सके डॉक्टर। हम लोग का किराना दुकान बगल में है, रोज बच्चे को आना पड़ता है, हम लोग को खुद चल के आना पड़ता है इधर कीचड़ होते हुए। हाँ, कीचड़, बस यही रोड है हम लोग का, बस आगे कुछ नहीं है जो हम लोग दूसरा रास्ता से निकल सके। बरसात के बाद जब बाढ़ आती है तो फिर क्या परेशानी? परेशानी तो अधिक, उससे ज्यादा भी है, इससे ज्यादा कठिनाई उठाना पड़ता है हम लोग। वो बात तो सही है सर। मान लीजिए जमींदार तो जमीन मालिक तो दे रहा है या सिकमीदार नहीं दे रहा है ना। अच्छा, जमीनी विवाद भी चल रहा है इस पे? जी हाँ, मान लीजिए जमींदार तो मुस्लिम है तो वो बेचारा बोल दिया कि हाँ तुम लोग जितना रोड है रोड का नापी ले लो, विकास कर लो। मतलब यहाँ जो सिकमीदार है सिकमीदार होने नहीं दे रहा है। तो देखिए, निश्चित तौर पर जमीनी विवाद के कारण जो है 78 साल से यह सड़क जो है वो फंसा हुआ है, जिसके कारण सड़क बन नहीं पा रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि भी जो है वो भी शायद इसके ओर जो है अपना जो है वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं। शायद जमीनी विवाद का कारण होगा, चाहे कुछ भी हो। जी, क्या नाम हुआ आपका? विलास राय जी। मुखिया जी सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, सांसद नहीं बनवा पा रहे हैं, विधायक नहीं बनवा पा रहे, क्या दिक्कत है? पता नहीं क्या दिक्कत है, नहीं है हमको कोई मालूम नहीं है, लेकिन मालूम इस बात का है कि यहाँ तो किसी का जमीन नहीं है, जमींदार का जमीन है। सिकमीदार जो है जमींदार नहीं दे रहा है रोड बनने के लिए। हाँ। कितना बार हम यहाँ पैसा दे करके भी मिट्टी ला करके रखे हैं, लेकिन मिट्टी गिराने नहीं दिया। मिट्टी अपना पैसा से मंगवाए लेकिन नहीं दिया गिरने के लिए। हम क्या करें? दादागिरी चल रही है। दादागिरी चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ 200 परिवार जो है इस गंदगी से जूझ रही है और जानकारी मिल रही है कि और भी ज्यादा परिवार है अंदर में, और कुछ महिला भी, उनसे भी बात करने के बाद। रेखा देवी। क्या दिक्कत हो रहा है? कदा में रहते हैं, रोड नहीं है, हम लोग गलीज में रहते हैं, बाहर होने में तकलीफ होता है, कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार की बदबू उठ रही है, खाना बीमारी होता है, डॉक्टर आकर के पानी चढ़ाता है, आदमी सबको बीमार होता है, आदमी सब बीमार रहते हैं। डॉक्टर भी तो डर से नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर भी नहीं आता है, डॉक्टर का घर पर जाते हैं तब पानी चढ़ाते हैं, इलाज करते हैं, डॉक्टर नहीं आता है घर पर। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये परेशानी है। सरकार को चाहिए कि इस पर कार्रवाई हो और एक अच्छी सड़क का निर्माण कार्य हो, जिससे कि यहाँ के लोगों को इस परेशानी से निजात मिले। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज। मैं राजीव रंजन। अब सवाल तो सरकार के विकास के दावों को लेकर भी है। दावे बड़े बड़े, लेकिन हकीकत कुछ और।